इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी ने देश के नाम संबोधन में अमेरिका और इजराइल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो इससे सिर्फ नुकसान ही बढ़ेगा। हमारी सेनाएं रक्षा को तैयार है। इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के लोग शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेंगे। खामनेई ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश को खारिज कर दिया है। वहीं जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भी इस जंग में कूद सकता है, ऐसे में ईरान की ओर से चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। खामनेई, जिनको लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के नेतन्याहू तक के बयान सामने आ रहे हैं, उन्हें एलिमिनेट करने यानी कि खत्म करने, रास्ते से हटाने की बात कही जा रही है। और इन सब के बीच खामनेई की ओर से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान ने सेजल मिसाइल दागी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सेजल मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया और इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर तक की है। तो एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग रहा है ईरान। और अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे घातक मिसाइलों का जखीरा निकाल रहा है और एक के बाद एक अटैक कर रहा है। और ये घातक मिसाइलें काफी तेज रफ्तार से इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए इजराइल के रिहायशी इलाकों पर गिर रही हैं। सेजल मिसाइल से इस बार इजराइल ने हमला किया है और उस सेजल मिसाइल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद घातक है ये मिसाइल। 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और काफी तेज रफ्तार से अपने टारगेट को निशाना बनाती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी चैनल पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। लाइव कवरेज के दौरान अटैक हुआ था जिसका एक नया वीडियो सामने आया है। और IRIB चैनल के PCR का वीडियो सामने आया है। इजराइल ने इस चैनल पर तब अटैक किया था जब यहां से बुलेटिन चल रहा था और इस दौरान जब अटैक किया गया था तो न सिर्फ एंकर बल्कि वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी दहशत में आ गए थे। तेज धमाके के साथ वहां पर मलबा गिरना शुरू हुआ था और इसके बाद हड़कंप मच गया था। ये दो तस्वीरें आपके सामने देखें। ईरानी चैनल पर हमला किया गया था, लाइव बुलेटिन चल रहा था और इसी दौरान वो तस्वीरें सामने आई थी जो तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ लाइव बुलेटिन चल रहा है और इतनी देर में पीछे से अटैक होता है। एंकर वहां से भाग जाती है। PCR जो है वहां पर अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीर आपके सामने ईरानी चैनल पर जब ये हमला किया गया उसका ये नई तस्वीरें सामने आई है। IRIB चैनल जिस पर इजराइल ने प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाते हुए अटैक किया था और इस हमले की वो तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें एंकर बुलेटिन पढ़ रही होती है, अचानक से पीछे स्क्रीन काली हो जाती है, जोरदार धमाका होता है और छत के ऊपर से मलबा गिरने लगता है। उसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। अफरा तफरी यहां देखी जा सकती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आते हैं और ऊपर से अचानक से मलबा, धुआं गिरता हुआ नजर आता है। और इजराइल के इस हमले की तस्वीर, हालांकि ये 2 दिन पहले की तस्वीर है और अब ये सामने आई है। CCTV हमले में IRIB के दफ्तर को निशाना बनाया गया था। ये PCR की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये देखिए जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त लाइव बुलेटिन चल रहा था। तेहरान की तस्वीरें जहां पर टीवी चैनल में ये तस्वीरें कैद हुई थी। और ये वो तस्वीर भी है जिसमें एंकर और एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के चैनलों पर साइबर अटैक किया गया है इजराइल की ओर से और इजराइल ने ईरानी चैनल को हैक कर लिया है। बाल कटे हुए महिलाओं को चैनल पर लगातार दिखाया जा रहा है। चैनल पर 2022 के ये देखें, ये वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा 2022 में बकायदा वहां की महिलाओं ने अपने बाल काटे थे और ये वीडियोस लगातार अब वहां के टीवी स्क्रीन्स पर दिखाए जा रखे हैं। इजराइल ने जो चैनल है वहां के उन्हें हैक कर लिया है और हैक करने के बाद ये 2022 के वीडियोस वहां पर कंटिन्यू दिखाए जा रहे हैं और प्रोपेगेंडा वॉर जमकर चल रही है। इजराइल की ओर से ईरानी चैनल्स को हैक करके वहां हुए विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं सिविल अनरेस्ट को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। तो बाल काटते हुए ईरान की महिलाओं की तस्वीरें जो
कुछ साल पहले वहां सुर्खियां बनी थी, एक बार फिर से इजराइल ने वहां के चैनल्स को हैक करके दिखाना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा 2022 की ये तस्वीरें सामने आई थी जब वहां की महिलाओं ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरकर अपने बालों को काटा था, और इसी ये तस्वीरें